हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ नहाकर। तो नहाकर आने के बाद फिर मैंने गैस पर रख दी है चाय बनाने के लिए और साइड में रख दिया था गर्म पानी पीने के लिए। तो अभी मैं बैठकर गर्म पानी पी लूँगी और मैं आ गई हूँ नहाकर। तो आज है बुधवार का दिन और आज 27 दिसंबर है। तो नया साल भी आने वाला है, तो नए साल की तैयारी भी करनी है। तो कुछ प्लान कर रही हूँ मैं नए साल के लिए। तो अभी तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि अभी तो 3-4 दिन और बाकी है। तो आप लोग क्या करने वाले हो, कहाँ पे जाने वाले हो नए साल पर, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं और लाइक करना भी भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी सुबह का टाइम है, तो मैंने गर्म पानी पी लिया है और अभी दूध रखा था गैस पर गर्म करने के लिए। तो मैं दोपहर के लिए दूध निकाल लेती हूँ इसी में से, और बाकी का मैं रख देती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि हम एक ही टाइम दूध लेते हैं तो इसलिए थोड़ा सा इसमें से मुझे बचाना पड़ता है दोपहर की चाय के लिए। और बाकी दूध की मैं चाय बना लेती हूँ। तो हमारे यहाँ पे 1 गिलास दूध आता है, मतलब हम दोनों के बीच में। तो उसी दूध में से मुझे दोपहर की चाय के लिए भी बचाना पड़ता है। तो अभी मैं सुबह की चाय भी बना लेती हूँ और फिर दोपहर के लिए अलग तपेली में निकाल कर रख देती हूँ। तो मैंने तपेली में अलग निकाल लिया है गरम करने के बाद, क्योंकि मैं गरम इसलिए करती हूँ क्योंकि फिर वो दूध जो है दोपहर तक ख़राब हो जाता है। क्योंकि 4 बजे आता है तो अगले दिन 2 बजे तक मुझे वो दूध को रखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा 2 टाइम मुझे गर्म करना पड़ता है। तो वैसे तो अभी तो ठंड का मौसम है तो दूध ख़राब नहीं होता है, लेकिन मैं मतलब जैसे गर्मी के टाइम पे भी 2 टाइम दूध गर्म करती हूँ। तो इसलिए अभी भी मैं कर रही हूँ। तो फ्रिज है हमारे यहाँ पे, लेकिन अभी हमने चालू नहीं किया है फ्रिज, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। मतलब बिजली जो है बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए अभी हमने फ्रिज चालू नहीं किया है। तो वैसे एक फ्रिज है हमारे यहाँ पे, तो वो नीचे रखा हुआ है तो वो चालू रहता है, लेकिन मैं ऊपर ही दूध अपने लिए रखती हूँ, तो इसलिए नीचे रखने के लिए नहीं जाती हूँ। तो अभी चाय बन गई है हमारी और फिर ये भी आ गए हैं वॉक पर से, तो हम दोनों की चाय मैं ग्लास में ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद चाय पीने के बाद जो आगे का रूटीन है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी ग्लास में ही ले लेती हूँ चाय, हम लोग थोड़ी सी चाय ज़्यादा लेते हैं। और फिर अभी चाय लेने के बाद अभी मैं छान लेती हूँ आटा, क्योंकि गाय के लिए रोटियाँ बनानी है। आप लोगों को तो पता ही है, मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ। आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कि जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि गाय की रोटियाँ बना रही हूँ। तो कुछ है जो मतलब रिपीट कर रही हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा अलग लगता होगा। तो अभी गाय की रोटियां बनाने के बाद मैं आपके साथ आज क्या बनाऊंगी, मतलब सब्जी में वो भी शेयर करूंगी। तो रोटियां बनाने के बाद फिर मैं नीचे रख कर आ जाती हूँ। तो फिर वहीं पे से मतलब जो मेरी सास है वो देकर आते हैं रोटियां। और अभी नहाकर आ गई थी तो कपड़े छत पर पड़े हुए हैं, और देखिए अभी इतना ज़्यादा कोहरा है, मतलब अभी 7 बज गए हैं फिर भी चारों ओर ऐसा लग रहा है जैसे धुआं जैसा। तो 7 बजे का टाइम हो गया लेकिन अभी तक धूप नहीं निकली है। और फिर मैं फिर से किचन में आ गई थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मतलब ठंड तेज़ है, तो मैंने किचन का जो दरवाज़ा वो भी बंद कर लिया था। क्योंकि अगर खुला रहता है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए बंद करके रखना पड़ता है। और सुबह के टाइम पे तो थोड़ी ज़्यादा ही ठंडी रहती है, तो इसलिए मैं बंद कर लेती हूँ। और इधर मैंने दाल पका ली है कुकर में, तो आज मूंग की दाल बन रही है। और इधर मैं लहसुन कूट लेती हूँ और फिर तेल गरम कर दिया है, रख दिया है मैंने गरम करने के लिए। और फिर कूटी हुई लहसुन डाल देती हूँ और फिर उसके बाद एक कटा हुआ प्याज। हर सब्जी हर दाल में मैं कुटी हुई लहसुन या कटी हुई दोनों में से डालती हूँ, और फिर प्याज भी डालते हैं। तो लहसुन प्याज के बिना हमारे यहाँ पे कोई सी भी सब्जी नहीं बनती है। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, तो कोई सी भी सब्जी रहती है हम लहसुन या प्याज दोनों में से एक या फिर दोनों ही डालते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे बिना लहसुन प्याज के कोई सी सब्जी बनती ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी काम रहता है तो जो जिस तरीके से हम खाते हैं उसी तरीके से बनानी पड़ती है। और उसके बाद जो मसाले डाले हैं मैंने इसमें, तो नमक डाला है, मिर्ची डाली है और धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डालकर मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ सब्जी वगैरह हर सब्जी में यही चीज़ें डलती है। एक्स्ट्रा मसाले कुछ नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ की सब्जी बनती है उसमें तो कुछ नया नहीं बनाते हैं। तो इसलिए यही मसाले बेसिक से मसाले रहते हैं वही मैं डालती हूँ। तो मसालों को अच्छे से पकाने के बाद मैं फिर इसमें दाल डाल दूँगी।
और फिर रोटियां भी बना लूँगी लगे हाथ, क्योंकि जब तक मैं दाल पकेगी और रोटियां बनाऊँगी जब तक खाने वाले भी तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। और हमारे यहाँ तो वैसे भी जल्दी खा लेते हैं, तो वैसे भी मैं जल्दी ही बना देती हूँ रोटियां। अगर किसी को लेट खाना है तो वो लोग लेट भी खा सकते हैं, तो मैं बना कर रख देती हूँ। क्योंकि फिर दिन भर अगर पहले क्या करते थे हम लोग, जब खाते थे जब भी बना देते रोटी, अगर एक कोई खा रहा है तो उसके लिए बना कर रख देते, फिर आटा रखना पड़ता था, तो इसे दिन भर काम ख़त्म ही नहीं होता था। तो इसलिए फिर अभी मैं सुबह के टाइम पे सभी की रोटी एक साथ ही बना देती हूँ। और अभी आ गई थी थोड़ी सी धूप सुबह के टाइम पे, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी चिप्स थी तो वो मैंने इसमें थैली में पैक करके रखी थी। क्योंकि पिछले साल हमने आलू बहुत ज़्यादा ले लिए थे तो आलू ख़राब हो रहे थे, तो उनकी चिप्स बनाई थी। तो ये भरने के लिए इतना बड़ा बर्तन नहीं था, तो मैंने थैली में ही भर दी थी। लेकिन बारिश के टाइम पे नमी की वजह से थोड़ी बहुत चिप्स ख़राब हो ही जाती है, अगर थोड़ी सी नमी भी लग जाए तो इसलिए धूप में सुखाना पड़ता है। तो अभी मैं धूप में डाल देती हूँ और फिर से 1-2 दिन में धूप में डालूँगी, उसके बाद फिर से थैली में भर दूँगी। क्योंकि पूरे साल चलती है वैसे तो चिप्स ख़राब नहीं होती है, आलू की सूखी हुई चिप्स रहती है तो। लेकिन अगर इसमें बारिश के टाइम पे अगर नमी चली जाती है तो हो भी जाती है ख़राब। तो इस साल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बना ली थी हमने पिछले साल। और अभी ये हो गया है शाम का वक्त, तो अभी मैं कपड़े उठा लेती हूँ। तो कपड़े उठाने के बाद फिर जो है अभी टीवी देखूँगी, क्योंकि शाम के खाने से भी मैं फ्री हो गई हूँ। और फ्री होने के बाद ही मैं कपड़े उठाने गई थी, क्योंकि आज खाना जल्दी बन गया था। तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं कुछ कर रही थी, मतलब खाना बनाने के साथ दूसरा काम भी कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं दिखाया था। और फिर ये खाना खाने के बाद ये छत पे टहलने लग गए थे, क्योंकि खाना खाने के बाद ये छत पे ही टहल लेते हैं और सुबह वॉक पे चले जाते हैं। तो अच्छा रहता है खाना खाने के बाद टहलना। तो अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया था और अभी मेरे बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि मैं दूसरे कामों में लग गई थी, तो इसलिए बर्तन पड़े हुए थे शाम के। तो अभी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हाथ मुँह धो के आ गई हूँ। और फिर हाथ मुँह धोने के बाद इनसे मैंने बोला था कि आज कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो वैसे हम पहले डेली ही पीते थे कॉफ़ी, लेकिन अभी तो हमने बीच बीच में बंद कर दी थी। तो इनसे बोला था मैंने आज को कॉफ़ी पीना है, तो अभी कॉफ़ी भी बनाना है। तो जब तक पालक आ गई थी बिछने के लिए, तो फिर पालक भी ले ली थी, क्योंकि सुबह फिर जल्दी जल्दी में तोड़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए फिर अभी ही तोड़ कर रख देती हूँ। तो सुबह काट के सिर पे बनानी ही रहेगी, क्योंकि खाने से तो वैसे भी जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो ये लेकर आ गए थे नीचे से दूध, क्योंकि हम बाकी का जो दूध नीचे फ्रिज में रखते हैं, तो हमारा जो चाय के लिए है वो ही लेकर आते हैं, हम 2 लोगों के लिए जितना काफ़ी रहता है। तो फिर जो एक्स्ट्रा जैसे हम कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं तो फिर नीचे से ही लाना पड़ता है। तो अभी ये लेकर आ गए थे एक ग्लास में दूध, तो फिर मैंने कॉफ़ी बनाने के रख दी थी। क्योंकि पहले हम लोग रोज़ पीते थे, तो कभी कभी मुझे अभी भी याद आ जाती है कॉफ़ी पीने की, तो कभी कभी अभी भी पी लेते हैं। तो अभी हमारी ये कॉफ़ी बन गई है, और कॉफ़ी पीने के बाद आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।